34 की हूँ। शी इज एन ओल्ड हैग। एक मतलब वो विच होती है ना, विच क्या कहते हैं उस, विच, चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल है, चुड़ैल, वो बुढ़ी चुड़ैल है। वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आदिल खान दुर्रानी राखी सावंत के मामले में कई दिनों से चुप थे। अब आदिल खान दुर्रानी की एंट्री हुई है तो राशि के साथ नहीं बल्कि एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के साथ। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का भले ही इस पूरी कंट्रोवर्सी में कोई भी रोल नहीं है, लेकिन तनुश्री ने आदिल खान का सपोर्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राखी सावंत के खिलाफ इल्जाम लगाए। ये इल्जाम तब लगाए जब तनुश्री उस बात की ओर इशारा कर रही थी जब राखी सावंत ने तनुश्री पर गंभीर आरोप लगाए थे और उसी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर के आई। हालांकि सवाल तनुश्री पर यह उठ रहा है कि उस आरोप से आदिल खान दुर्रानी के केस का क्या संबंध है और आखिर तनुश्री ने आदिल खान दुर्रानी का जो साथ है वो इस वक्त पर क्यों दिया है जब वो अपने केस को बढ़ा चढ़ा करके बोलने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि तनुश्री ने ऐसा क्यों किया, क्या वो फेम पाना चाहती है, इसके बारे में आगे बात की जा सकती है। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में आपको तनुश्री के कुछ शब्द सुनवाएंगे, वो शब्द जो तनुश्री ने राखी सावंत के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये शब्द हालांकि ना तो राशि ने इस्तेमाल किए, ना तो शर्लिन चोपड़ा ने जब आरोप लगाए थे तब इस्तेमाल किए थे, लेकिन तनुश्री दत्ता ने हर सीमाओं को लांघ दिया। तनुश्री दत्ता ने सबसे पहले राखी सावंत को चुड़ैल बोला, बैल बोला और कई और शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या है ये पूरी रिपोर्ट और किस तरीके से तनुश्री ने राखी सावंत पर इल्जाम लगाए हैं, उसके लिए देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये छोटी सी वीडियो। She is a pathological liar. I want to tell the whole country, the whole world, जो भी उसका नाम भी जानता है आज, तो आदिल और राजश्री के केस से समझ ही जाना चाहिए कि वो कितनी बड़ी झूठी है। वो हर 5 मिनट में झूठ बोलती है, उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं शैतानी कि मैं क्या बोलूँ। और क्योंकि उसका स्तर इतने नीचे है ना कि हम उसके स्तर पे जाके सोच ही नहीं सकते कि वो आगे क्या करेगी। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे पिछले 4 साल से कि तनुश्री लड़ी क्यों नहीं। आप मुझे देखो, मेरी पर्सनालिटी को देखो, मैं भी बहुत साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत फिल्में की है, मेरी इंटरव्यूज़ आप देखो। एक इंसान को देखकर उसका स्वभाव और उसकी पर्सनालिटी सबको समझ में आ जाती है। और राखी भी इंडस्ट्री में बहुत साल से है, राखी को भी सब जानते हैं वो कितनी गंदगी कर सकती है और कितने लोगों के साथ उसने गंदगी की है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों को ना उस जैसे इंसान से लड़ना ही पसंद नहीं है, जो बौखलाए हुए सांड के जैसे चार्ज करता है आपकी तरफ। आप कैसे लड़ोगे ऐसे इंसान के साथ? आपका तो स्तर ही उतना नीचे गिर नहीं सकता है। वो आप एक गाली दोगे तो वो 4 गाली। मैं 34 की हूँ। शी इज़ एन ओल्ड हैग। एक मतलब वो विच होती है ना, विच क्या कहते हैं उस, विच, चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल है, चुड़ैल, वो बुढ़ी चुड़ैल है। वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर कर। तो इस तरीके से तनुश्री दत्ता ने राखी सावंत पर आरोप लगाए हैं। हालांकि राखी सावंत तनुश्री दत्ता की इस आरोपों का जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और जल्द ही माना यह जा रहा है कि वो भी अपनी जो राय है वो रख सकती हैं। हाल में ही शर्लिन चोपड़ा के मामले में राखी सावंत ने भी कुछ ऐसी बात की। शर्लिन चोपड़ा के मामले में राखी सावंत ने कहा था कि मैंने शर्लिन से बात की, मैंने उसे कहा कि इस पूरे मामले में तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है, इसलिए तुम आदिल खान दुर्रानी का साथ छोड़ दो, जैसा कि शर्लिन ने किया भी। अब इसमें तनुश्री ने सेम जिस तरीके से शर्लिन ने किया वैसे ही किया है, यानी कि बिना किसी रोल के, बिना किसी कंट्रोवर्सी को जाने, बिना किसी असली प्रूफ को जाने, असली एलिगेशंस को जाने, तनुश्री ने यहाँ पर आदिल का सपोर्ट किया। यहाँ पर तनुश्री की लगातार ट्रोलिंग इस वजह से की जा रही है क्योंकि भले ही राखी सावंत के खिलाफ है, लेकिन राखी सावंत और आदिल खान दुर्रानी का इस्तेमाल करके वो एक बार फिर से फेम में आने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल तनुश्री के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।